प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास क्या होता है। लाइंस के बारे में हम अच्छे से देख लिया कि स्क्यू लाइंस मेरे पास क्या होता है। सिंपल सी बात बता रहा है, समरी बताते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। स्क्यू लाइंस बेसिकली हमें क्या होता है, स्क्यू लाइंस इज नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, हमसे क्या होता है स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ क्लियर, ना तो क्या होगा, ना तो पैरेलल होगा, ना क्या होगा इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ऐसे दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो आपस में, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, हम उसे क्या बोलते हैं स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर था। फिर हमने देखा था कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास कोई भी मेरे पास लाइन जो L1 L2 के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वही मेरे पास क्या होता है एक तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मेरे पास। ये पॉइंट क्लियर था। फिर हमने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगर मुझे दो स्क्यू लाइन्स के बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपली हम क्या हमारा फॉर्मुला निकल के आता, याद करो फटाफट, b2 वेक्टर क्रॉस b2 b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमारे पास आता है। ये पॉइंट हमें याद है या फिर भूल गए? अच्छा, ये हमें फॉर देखो 3D में क्या ना कि हमारे पास मेन जो अभी फॉर्मुला आती है उसको हमें फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हमारे पास एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल ये निभाएगा कि अगर मुझे वेक्टर से अगर कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन से अगर वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आता है ना तो इजिली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि वहीं अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो देन उस केस में क्या फॉर्मुला मेरे पास निकल के आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर अंडर रूट ओवर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो हमें अच्छे से याद किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था अगर दो लाइन अगर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर रहा होता है देन उस केस में उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद फिर हमने देखा था अगर दो लाइन बेसिकली अगर आपस में पैरेलल हो जाए इन दैट केस हमारे पास जो उसका दो लाइन के जो डिस्टेंस निकल के आता है उसका फॉर्मुला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर होता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम ये सवाल तो 120% आ रहा है यार, इसने डेरिवेशन कुछ नहीं किया, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं किया, सिंपली मुझे फॉर्मुला दे दिया। तो फॉर्मुला देने का बेसिकली ये मतलब है ना कि यहाँ पे मुझे डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, फालतू में एक तो डेरिवेशन करूँ और टाइम वेस्ट कंज्यूम ज्यादा होगा, इसलिए मैंने क्या किया डेरिवेशन को यहाँ पे प्रूफ नहीं किया। और कहीं आने भी नहीं वाला, बस हमें तीन फॉर्मुले अच्छे से पता होना चाहिए और कैसे वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं ये सारे डिटेल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। अब हम देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर कि कैसे इस पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, फॉर्मुला हमें अच्छे से आना चाहिए। एक और बात, अगर मेरे पास कोई दो अगर मेरे पास वेक्टर गिवन अगर मुझे उसका पैरेलल पहचानना तो क्या कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर इक्वल हो गया इन दैट केस में क्या बोलूँगा वो दोनों लाइन आपस में कैसे पैरेलल, अदरवाइज मैं मना करूँगा। तो यहाँ पे पैरेलल देखना भी हमें आना चाहिए। एक यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन गिवन हो, अब तुम्हें कैसे पता चला है कि स्क्यू लाइंस और ये पैरेलल लाइंस है? बोलो बोलो, ये मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसको। अगर मुझे दो वेक्टर अगर सिंपली दे दे, अब वो क्वेश्चन वाला तो इतना बेवकूफ नहीं है कि हमें वहाँ पर लिख के दे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है फिर स्क्यू लाइंस, ऐसा कुछ तो देगा नहीं। अब तुम्हें खुद देख के वहाँ पे आइडिया लगाना पड़ेगा। तुम्हें दो इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन देख के तुम्हें खुद आइडिया लगाना पड़ेगा यार ये जो लाइंस है ये पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइंस है। उसको कैसे हम पहचानेंगे? देखो अगर पैरेलल कभी भी हो ना तो सिंपल से याद रखना, सिंपल से कभी भी मेरे पास इक्वेशन गिवन हो सिंपल से एक ही चीज यूज करना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर पैरेलल हुआ तो ये हमें यूज करना है। अगर मेरे को अगर दो कभी भी इक्वेशन प्रेजेंट हो मुझे सिंपल सा एक फैक्टर हमें यूज करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हमें यूज करना है। सिंपली अगर इसके तीनों अगर आपस में इक्वल मैं कैसे बोलूँ पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो समझ जाना कैसे वो स्क्यू लाइन से। फंडा क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन को देख के अगर मुझे पता करना है कि देखो मन में ये क्वेश्चन बहुत राइज होता है यार कि मुझे कैसे पता चला कि यार ये स्क्यू लाइन से या फिर पैरेलल लाइन से, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो कैसे मैं पता लगाएंगे? सिंपली मैं क्या करूँगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/, अगर ये तीनों एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मुझे ये चेक कर लेना रफ में क्या ये पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइन है। यार पता ही नहीं चलेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि यार ये स्क्यू लाइन या फिर पैरेलल लाइन है। तो उसको पता करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, a1/b2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करूंगा। अगर मेरे पास ये तीनों इक्वल आपस में इक्वल आ गया तो सिंपली मैं बोलूँगा कैसा वो दो इक्वेशन को पैरेलल होगा, फिर मैं पैरेलल फॉर्म का यूज करूँगा, फॉर्मुला यूज करूँगा। अगर मेरे पास इक्वल नहीं है तो मैं सिंपली मना कर दूँगा, मैं स्क्यू लाइन्स का फॉर्मुला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आई होप सो इतना क्वेश्चन ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं हम बेसिकली क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना सबसे पहले जरूर चेक कर लेना कि ये मेरे पास क्या स्क्यू लाइन से या फिर पैरेलल लाइन से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि फॉर्मुला मुझे कौन सा लगाना है। तीन तो फॉर्मुला मेरे पास है नो डाउट, लेकिन तीन में भी इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कौन सा फॉर्मुला लगाना है। इससे बचने के लिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, मुझे सिंपली क्या करना है उसको लाइन को चेक कर लेना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर लेना एक बार रफ में कि क्या अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो तो मैं बोलूँगा पैरेलल और फिर मैं पैरेलल का फॉर्मुला यूज करूँगा। अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्या करूँगा स्क्यू लाइन का जो मेरे पास फॉर्मुला उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट बोल दिया, आई होप सो समझ में आ गया हो कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब चलते इसके क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक तरीके से 11.2 जो हमारा एक्सरसाइज है इसका भी मैं क्वेश्चन अभी टच भी नहीं करना, बस जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा फटाफट हमें क्या करना 11.2 की तरफ भागना, जिससे हमारी 11.2 फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक हमारे बच्चे का प्लेन्स हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहता है, तो हमें एनी हमें कंप्लीट करना है यार। अभी तो 11.2 बचा हुआ, फिर इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नहीं वेस्ट टाइम बिना वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द, क्वेश्चन ऐसे दे देगा देखना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाला नो डाउट, ऐसा नहीं हो कि मैं एक वैरायटी के क्वेश्चन टाइम कम है तो मैं एक वैरायटी के क्वेश्चन करा के आगे, नहीं मैं पूरा वैरायटी के क्वेश्चन, भले थोड़ा सा मेरा टाइम एक वीडियो ज़्यादा लेगा बट मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स
और हम लाइन का इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप प्लस म्यू, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मैंने म्यू लिया, ये कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकता हूँ, मुझे लैम्डा और म्यू लेने का हैबिट हो गया तो मैं लैम्डा म्यू ले लेता हूँ, 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप, ये मेरे पास गिवन है। सिंपली मुझे क्या बोला, दो हमें ये क्वेश्चन हमारे पास है, गॉट इट, इसके आगे कुछ भी नहीं गिवन है। अब देखो, इसलिए मैंने बोला था ना, क्वेश्चन को देख के हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि स्क्यू लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर पैरेलल लाइन से। क्वेश्चन वाला क्या बोला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। मेरे पास एक तो ये लाइन गिवन है और एक ये मेरे पास लाइन है। अब कहीं पे भी गिवन है क्या ये स्क्यू लाइन से या फिर पैरेलल लाइन से, कहीं पे भी छोटा सा भी एक वर्ड गिवन है कि ये लाइन कैसे आपस में स्क्यू लाइन या फिर पैरेलल लाइन से, नहीं यार कहीं पे भी तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन सा फॉर्मुला यूज करूँगा, तो देख सिंपल सा तेरे को लॉजिक और एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आए सबसे पहला फंडा क्या करना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 चेक कर लेना। अगर तीनों अगर आपस में इक्वल होगा तो पैरेलल, अगर नहीं इक्वल होगा तो सिंपली समझ जाना ये कैसे लाइन से आपस में स्क्यू लाइन से। ये पॉइंट क्लियर हो गया, या फिर मैं लिख दूँ कहीं पे, या लिख दूँ मैं, ठीक है, लिख देता हूँ। ऑलवेज चेक द लाइन्स बिफोर सॉल्विंग, ऑलवेज चेक द लाइन बिफोर सॉल्विंग that the line is either parallel, that the line is either parallel or skew lines by using a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 if it is equal, if it is, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, if it is equal then lines are parallel, otherwise it is skew lines। ये मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दिया। मीन्स कभी भी मेरे को वेक्टर का इक्वेशन गिवन हो या फिर कोई भी हमको बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, मेरे दिमाग में बस ये घंटी स्ट्राइक करना चाहिए वहाँ पे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है सिंपली मुझे उसको चेक कर लेना है एक बार कि क्या पैरेलल लाइन है फिर स्क्यू लाइन से। कैसे चेक करेंगे मैं ऑलरेडी ये मेथड बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखो a1a2 b1 b2 c1 c2 होता है क्या, सिंपली a1a2 b1 b2 c1 c2 डायरेक्शन रेशियो होता है बेसिकली। तो ये मेरे पास क्या है, अब हमें वेक्टर देखो, हमें पता होना चाहिए कि क्या मेरे पास कौन डायरेक्शन रेशियो और कौन मेरे पास क्या होगा। तो सिंपली मुझे पता है ये क्या गिवन है, रफ में एक बार देख लेना, ये ए वेक्टर है प्लस ये लैम्डा, ये मेरे पास कितना होगा, ये होता है बी वेक्टर होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये अपना a1 प्लस म्यू इंटू कितना होगा b2 वेक्टर होगा। सिमिलरली तो ये मेरे पास गिवन है, बी वेक्टर की जगह मेरे पास क्या प्लेस है, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और इसका मेरे पास b2 वेक्टर की जगह क्या प्लेस है, 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप प्रेजेंट है। लेटेस्ट है b2 वेक्टर, इसका मेरे पास a1 क्या, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूँ dr, तो आई कैप का क्वेश्चन कितना है 1, जे कैप का क्वेश्चन कितना है 2, के कैप का क्वेश्चन कितना है -3। अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि वेक्टर को देख के डायरेक्शन रेशियो में लिखना तुरंत आना, मैं तो डायरेक्टली यहाँ से देख के लिख सकता था 1 2 -, बट मैंने एक बार फिर से बता दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सिंपली b2 वेक्टर देखा और उसका डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहो तो सिंपली क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन जे कैप का क्वेश्चन 4 -5, तो सिंपली इसका नाम दे दो a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1, इसका नाम दे दिया मैंने a2 b2 c2। सॉल्व करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू कितना होता है b1/b2। बस अभी तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, अभी तो जस्ट हम चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो लाइन है वो स्क्यू लाइन है फिर पैरेलल लाइन है। तो मेरे पास a1 क्या गिवन है 1 डिवाइड बाई a2 क्या गिवन है मेरे पास 2 इक्वल टू मेरे पास b1 क्या गिवन है 2, b2 मेरे पास क्या गिवन है 4 इक्वल टू c1 में क्या गिवन है -3, c2 मेरे पास कितना गिवन है -5। तो इसको सॉल्व करूंगे तो फाइनली मेरे पास आ गया 1/2, ये गया इक्वल टू 1/2, ये माइनस नहीं पड़ गया, इक्वल टू क्या आ गया 3/5। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं क्या बोलूँगा, लाइन मेरे पास क्या स्क्यू लाइन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लाइन्स आर स्क्यू बिकॉज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये बेसिकली हमें रफ में काम करना है, ये एक तरीके से रफ वाला पार्ट है। मीन्स मुझे इक्वेशन को देखना है बोर्ड में, ठीक है, करना हो मन में तो कर देना, वहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, मार्क्स को कट नहीं करेगा। बट हमें सिंपली लाइन को इक्वेशन देख के सबसे पहले अभी मैं चेक करना सिखा रहा हूँ कि कैसे मुझे चेक करना है कि भैया ये स्क्यू लाइन से या फिर पैरेलल लाइन से। कैसे हम चेक करेंगे यार, सिंपल सी बात करना है, जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन होगा इक्वेशन, मैं सिंपली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करूँगा, सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। अगर मेरे पास तीनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो मैं बोलूँगा लाइन पैरेलल से, अदरवाइज मना कर दूँगा डायरेक्टली क्या बोलूँगा स्क्यू लाइन से। मुझे मीन्स यहाँ से मुझे एक चीज़ कन्फर्म, अब ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट कि b1 वेक्टर कौन होता है, b2 वेक्टर कौन होता है, डायरेक्शन इशू कैसे देखते हैं इक्वेशन को देख के। आई होप सो ये सारा पॉइंट हमें क्लियर होगा। अब मैं सिंपली ये, अब मुझे पता चला कि लाइन कैसे होगा आपस में स्क्यू लाइन से, पैरेलल लाइन तो है नहीं। अब मुझे सिंपली स्क्यू लाइन मेरे पास ये दोनों लाइन कैसे आपस में स्क्यू लाइन होगा। अब स्क्यू लाइन के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता है तो सिंपली फॉर्मुला क्या होता है, तो फॉर्मुला हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स का फॉर्मुला मेरे पास क्या होता है, याद करो,
B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, याद करो डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों का है यहाँ पे हल, और डिवाइड बाय मॉडुलस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स अब देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मीन्स मुझे इतना तो समझ में आ गया कि जो मेरे पास लाइन्स गिवन है ये बेसिकली कैसे स्क्यू लाइन्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसके पास डिमांड करा है ना वो मैं यहाँ पे निकालूंगा और सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। सबसे पहला डिमांड इसने क्या किया, सबसे पहले इसने डिमांड किया है मुझे B2 क्रॉस B1 चाहिए। मीन्स B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर चाहिए। यार यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। क्या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? मैंने बोला याद कर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे। A क्रॉस B अगर मैं सिंपली अगर मैं निकालने के लिए बोल दूँ तो हम कैसे निकालते थे, याद कर क्या होता था, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा कुछ याद है। सिंपली मैं वही यहाँ पे यूज करूँगा। आई होप सो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भूले नहीं होगा, अच्छे से याद होगा। डिटरमाइंट के अंदर लिखता था आई कैप जे कैप के कैप, सिंपली फिर मैं लिखता था A1 A2 A3 B1 B2 B3। सिंपली मुझे यहाँ पे किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, B2 क्रॉस B1। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास B1 क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा B1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे B1 इक्वल टू मेरे पास गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और मुझे यहाँ पे B2 क्या गिवन है, B2 वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या प्रेजेंट है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप प्रेजेंट इक्वेशन में। भैया ये सब लिखना तो आई होप सो आता होगा। लिखना नहीं आ रहा है ना तो बहुत प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, सच बता रहा हूँ। अगर ये सब देख के लिखना नहीं आ रहा है कि B1 वेक्टर कैसे क्या होता है, B2 वेक्टर यहाँ से मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई होप सो ये सब कुछ तो आता होगा। मैंने बेसिक एक ही पॉइंट यहाँ बताया। तो सबसे पहले मैंने B1 वेक्टर लिख दिया, B2 वेक्टर लिख दिया। मुझे सिंपली फॉर्मूले में क्या डिमांड, देखो आई नो कि सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी जा रहा होगा, बट हमें जो उसका डिमांड है वो तो मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। क्या मैं डायरेक्ट अगर मैं B2 क्रॉस B1 वेक्टर ना निकालूँ तो क्या मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सॉल्व करता। सिंपली मुझे पहले लाइन चेक किया, कुछ नहीं करना होता, सिंपली लाइन को चेक करना होता है। मैं विद द हेल्प ऑफ A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1/C2 ये ट्रिक मैंने बताई दिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसके अंदर मुझे डिमांड से पूछना भैया तेरा डिमांड क्या। उसने बोला B2 क्रॉस B1 चाहिए, फिर बोलेगा A2 माइनस A1 चाहिए, फिर बोलेगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर सिंपली एक एक करके यहाँ पे पुट कर दिया, मैं तुझे आंसर दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो B1 B2 मैंने लिख दिया। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे B2 क्रॉस B1 चाहिए। तो सिंपली B2 क्रॉस B1 क्या होता है, याद करो आई कैप जे कैप, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। सिंपली क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप क्वेश्चन कितना, अब यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना होता है, याद करो A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो सिंपली आई कैप क्वेश्चन कितना है 1, फिर 2 माइनस 3। सिमिलरली इसके बारे कितना हो गया 2 4 माइनस 5। ओ भाई साहब ये तूने लिख कैसे दिया यार, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ B2 क्रॉस B1 लिखना चाह रहा हूँ। मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट लिखना, लिख भी देता हूँ अगर याद ना हो कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अभी याद दिलाता हूँ। अगर मेरे पास मान लो A वेक्टर इक्वल टू गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मुझे गिवन है, एंड वहीं अगर मुझे B वेक्टर इक्वल टू गिवन है 9 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस गिवन है 11 के कैप मुझे गिवन है। दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, तो सिंपली मैं डिटरमाइंट का सिंबल लगाता था, क्या लगता था आई कैप जे कैप के कैप। फिर सिंपली पहला इक्वेशन आई कैप का क्वेश्चन कितना था 2, जे कैप का क्वेश्चन कितना था 3, के कैप का क्वेश्चन कितना है 4। सिमिलरली मैं B वेक्टर के पास जाऊंगा, आई कैप क्वेश्चन कितना 9, जे कैप क्वेश्चन 10 11। फिर मैं इसको डिटरमाइंट को सॉल्व करा, मेरे पास आंसर है। वही मैंने सेम फंडा यहाँ पे किया, B1 क्रॉस B1 B2 वेक्टर मुझे निकाला, आई कैप जे कैप के कैप लिखा। फिर सिंपली मैंने क्या किया B1 वेक्टर का मैंने यहाँ पे लिख दिया आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप क्वेश्चन के कैप, फिर मैंने B2 का लिख दिया। अब ये डिटरमाइंट आ गया। डिटरमाइंट को मुझे बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमाइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये अब लग रहा है बहुत लेंदी जा रहा है, बट लेंदी जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें एकदम एक्जैक्ट आंसर लेके आना चाहिए, हमें सारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। सबसे पहले वही मैं R1 को सिलेक्ट करूंगा। डिटरमाइंट को कैसे सेलेक्ट, क्वेश्चन हमारे पास इजी, देखो एक बार फॉर्मुला निकल के आ गया, मुझे अप्रोच समझ में आ गया कि अच्छा ये करना है। जब क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आता है। वहीं अगर कोई क्वेश्चन हार्ड दूँ और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन को देख के घंटाल मारते, लेकिन वही मेरे पास कैलकुलेशन भले कितना भी लेंदी जा रहा हो, बट मुझे पता है कि हाँ ये करना है, तो क्वेश्चन पता है फटाफट होता रहता है। तो सिंपली मैंने R1 को सिलेक्ट किया, वही डिटरमाइंट निकालना है सिंपली। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ आई कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 2 इंटू, अरे यार पेन से क्यों नहीं कर रहा, 2 इंटू कितना हो गया -5 माइनस कितना हो गया -3 इंटू 4। आई होप सो डिटरमाइंट निकालना हमें अच्छे से आ चुका है अब। प्लस जे कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 1 इंटू -5 माइनस 3 इंटू कितना हो गया 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितना मेरे पास स्पेस का मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ओहो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आई, माइनस आएगा ना यार क्या, मैं भी माइनस फिर प्लस। अब बेसिकली कितना बचा के कैप लिखा, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास 1 इंटू 4 माइनस कितना हो गया 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो मेरे पास ये आ गया डिटरमाइंट। तो ये मेरे पास निकल के आ गया आई कैप एज इट इज, दिखाई दे रहा है, एक से मैं यहाँ लिख देता हूँ आई कैप एज इट इज 5 इंटू 2 कितना हो गया -10। ये हो गया मेरे पास 4 कितना हो गया 12 माइनस सॉरी बीच में माइनस जे कैप, ये मेरे पास हो गया 11 इंटू 5 कितना हो गया बेसिकली, सॉरी 1 इंटू 5 -5, ये बेसिकली हो गया प्लस कितना हो गया 6, प्लस कितना हो गया के कैप 1 इंटू 4 दिस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो फाइनली मेरे पास ये निकल के आ गया आई कैप -10 में से +2 बेसिकली चला गया कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया जे कैप, 6 में से 5 गया कितना हो गया 1 प्लस के कैप 4 - 4 कितना हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप
प्लस के कैप इंटू जीरो लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी शो ऑफ करने के लिए लिख दिया। तो सिंपली मेरे पास बी टू क्रॉस बी वन वैक्टर मेरे पास निकल के आ गया दिस। देखो यहाँ पे हमें एक एक स्टेप हमें फॉलो करना होगा, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन इधर उधर राइट लेफ्ट हुआ ना पूरा कहानी निपट जाएगी, इसलिए ध्यान से हमें एक एक चीज हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो बी टू क्रॉस बी वन वैक्टर मेरे पास फाइनली आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इंटू जीरो करूंगा तो सिंपली निपट ही जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट डिमांड क्या है, क्वेश्चन वाले का मैंने बोला कि बी टू क्रॉस बी वन निकाल दिया, मैंने बोला बिल्कुल निकाल दिया। अब क्वेश्चन वाला बोलता है ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर निकाल, मैंने बोला ए टू वैक्टर माइनस ए वन ए टू, ये तो मेरा क्या होगा ए वन वैक्टर होगा, ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास ए टू वैक्टर होगा। तो सिंपली मैंने लिख दिया ए वन वैक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 4 आई कैप माइनस जे कैप, 4 आई कैप माइनस जे कैप, वहीं मेरे पास ए टू वैक्टर क्या होगा मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। फॉर्मूले वाले का क्या डिमांड है, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर चाहिए इसे, ठीक है अभी कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ए वन कैसे लिखते हैं, ए टू कैसे देखो एक्सप्रेशन को देख के हमें ये पता होना चाहिए कि ए वन कौन है मेरे पास, ए टू कैसे इस हमें देख के लिखना आना चाहिए गौरमेंट को। इसलिए मैं बोला था बार बार कि ध्यान से एक एक पॉइंट यहाँ पे देना, क्योंकि जो हमने पढ़ा ना बेसिक में वही पूरा यूज होने वाला शॉर्टेड डिस्टेंस वीडियो 2 लाइन्स पे। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, इसलिए मेरे ध्यान से एक एक पॉइंट हमें देखना है। तो ये मेरे पास ए वन आ गया, ये बेसिकली कितना हो गया मेरे पास ए टू आ गया। अब मुझे सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ए टू वैक्टर मेरे पास कितना गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ए वन वैक्टर मेरे पास गिवन है 4 आई कैप माइनस जे कैप, इसको सॉल्व करते ही आ गया मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 4 आई कैप माइनस माइनस कितना प्लस। देखो ये ना एक तरीके से जो हम मैट्रिक्स में करते थे ना ए इनवर्स अगर मुझे निकालना तो किसके एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं सबका पहले वैल्यू निकालता था फिर मैं पुट करता था। वैसे यहाँ पे मेरा खेल होता है शॉर्टेड डिस्टेंस में, सारा वैल्यू मुझे निकालूंगा फिर मैं जाके एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, फटाफट मुझे आंसर देगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसका कोई शॉर्टकट तो यार मैं नहीं अभी दे सकता क्योंकि बहुत कंफ्यूज, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन और मैंने शॉर्टकट बता दिया तो काम निपट गया। अब लाइक टर्म्स को साथ में किया आई कैप माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप प्लस कितना आ गया 2 के कैप। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया टुडुक टुडुक माइनस 3 आई कैप माइनस जे प्लस जे निपट गया, बचा कितना 0 इंटू कितना हो गया जे कैप प्लस कितना हो गया 2 के। अब देखने ये एक चीज़ देखने में बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है यार ये 0 इंटू जे कैप लिखने क्या माइनस जे कैप प्लस जे कैप निपट गया तो 0 क्यों लिख रहा है यहाँ पे। फिर समझ यहाँ पे के कैप इंटू 0 करेगा तो निपट जाएगा, 0 क्यों लिखा है। मैंने बोला बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा आई कैप जे कैप के कैप में, भले ही मेरे पास 0 होगा के इंटू 0 करूँगा निपट जाएगा, बट मैं चाहता हूँ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ। अगर नहीं मन करे तो नहीं भी लिख सकते। तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, चलो ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट उसने क्या बोला मुझे, मैंने ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर निकाल दिया। अब नेक्स्ट बोला कि मुझे बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने बोला बी वन क्रॉस बी टू का तुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वो कैसे मैं निकालूं। मैंने बोला देख तेरे पास बी टू वैक्टर क्रॉस बी वन आया था, जो मेरे पास आया सिंपली मुझे क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो आगे पीछे हो जाए उससे, देखो यहाँ पे मुझे हमने बी टू क्रॉस बी वन वैक्टर में निकाल चुका ऑलरेडी, मुझे क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे मैग्नीट्यूड बी वन क्रॉस बी टू चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है। तो सिमिलरली मैं यहाँ से बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा जिसको जो कि किसके इक्वल होगा रूट ओवर जो मेरे पास ये आया आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2 का स्क्वायर, जे कैप का क्वेश्चन कितना है -1 का स्क्वायर, के कैप का क्वेश्चन कितना है 0 का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास ये निकल के आया कितना 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया √5। मीन्स बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर मेरे पास बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया कितना √5 आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं, सारा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो से चाहिए था डिमांड उसका निकाल दिया। देखो बी टू क्रॉस बी वन वैक्टर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ दिस, फिर मैंने ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर भी निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास ये आ गया दिस। अब मुझे सिंपली क्या निकालना था बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी मैं यहाँ पे निकाल चुका। अब मन में ये सवाल तो जरूर यहाँ पे शॉर्ट आ गया यार, मेरे पास फॉर्मूले में गिवन है मुझे बी वन फॉर्मूले में मुझे गिवन है बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर, लेकिन बी वन क्रॉस बी टू, लेकिन तूने यहाँ पे मेरे पास यहाँ तो बी टू क्रॉस बी वन था तो तूने इसी का मैग्नीट्यूड काटा। मैंने बोला जो यहाँ पे बी टू क्रॉस बी वन है या फिर बी वन क्रॉस बी टू लिख एक ही बात है, सिंपली उसी का मुझे मैग्नीट्यूड काटा। सारा डिमांड था वो मैंने पूरा निकाल दिया। अब मैं सिंपली जाऊँगा फॉर्मूले के अंदर लिखा शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास क्या था बी टू वैक्टर क्रॉस बी वन वैक्टर, अरे आगे पीछे अगर मन करे कभी बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वो भी लिख सकते तो आगे पीछे जो उससे कोई घबराना नहीं है। सिंपली ये मेरे पास क्या ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, लेकिन ये मेरे पास सेम होना चाहिए ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डिवाइड बाय मेरे पास क्या था ये ऐसे बी वन वैक्टर का क्रॉस बी टू वैक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड, और ये बाहर मुझे ये लगा हुआ है मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सिंपली एक एक करके वैल्यू लिखते हैं। बी टू क्रॉस बी वन वैक्टर क्या है मेरे पास टोटल बी टू क्रॉस बी वन है मेरे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इंटू 0 लिख दिया डॉट। ए टू वैक्टर माइनस ए वन कितना आया -3 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस कितना है 2 के कैप आया। मैंने कहा था ना वेक्टर का यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे यूज़ करवा लेगा वो, डिवाइड बाय बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तेरे पास √5
लिख दिया तूने एज इट इज, और इसके बाहर लगा हुआ ये मॉडुलस का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? मॉडुलस का है। मॉडुलस क्या होता है पता है? ऑलरेडी मैं बता चुका। मॉडुलस वो होता है कि अगर मैं -2 भी करूँगा तो भी मुझे 2 मीन उसके अंदर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, उसका आंसर बाहर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी हम जानते हैं आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है? 1 होता है। जे कैप लाइक टर्म्स आपस में 1 देता है, बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा 0 होगा। तो सिंपली 2 आई कैप इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास? -6 आई इंटू आई तो निपट गया, कितना हो गया? 1 हो गया। तो बेसिकली 2 आई कैप इंटू 0 करूँगा, निपट गया। 2 आई कैप इंटू के कैप करूँगा, निपट गया। माइनस जे कैप इंटू 3 जे कैप करूँगा, 3 आई कैप करूँगा, निपट गया। माइनस जे कैप इंटू 0 निपट गया। के कैप इंटू अभी तो पूरा निपट गया, बचा कौन? के कैप इंटू मेरे पास 0 सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी मल्टी 0 यहाँ पे 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली मेरे पास कितना गया? -6 डिवाइड बाय कितना गया? √5, और ये मॉडुलस के अंदर। तो सिंपली मेरे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, अब मुझे पता है ये सिंबल क्या होता है? मेरे पास मॉडुलस का सिंबल होता है। मॉडुलस के अंदर बस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, बाहर क्या आना? पॉजिटिव भी आना। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना गया? 6√5 आ गया। ये फाइनली मेरे पास आंसर आ गया, एकदम सिंपल। अब मन में रहो यार इसने ये फटाफट इसने कैसे गया? 2 × 3 करेगा कितना हो गया? -6 हो गया, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप कितना गया? 1। बाकी किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा। फिर सिमिलरली जब मैं जे कैप को उठाऊंगा, जे कैप को आई के साथ डॉट करूंगा 0 आएगा। जे कैप को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। जे कैप को के कैप से करूंगा 0 आएगा। फिर के कैप को अगर मैं उठाऊंगा ये तो 0 है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो फाइनली मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया? 2 लाइन के बीच में 6 डिवाइड बाय रूट कितना गया? 5 आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो एक समराइज कर देता हूँ पूरा। आई नो थोड़ा सा लेंथी चला गई। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर a2 वेक्टर -a1, फिर उसको जो मेरे पास ये है उसका मैग्नीट्यूड काटो, फिर यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो। बट एकदम सिंपल है। सबसे पहला स्टेप तो ये मेरे पास की लाइन को चेक करना कि भैया स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन। कैसे चेक करेंगे? सिंपली मैं ऑलरेडी बता चुका। a1/a2 को b1/b2 को c1/c2 से चेक करना है कि लाइन अगर ये इक्वल हो गया तो मैं बोलूँगा सिंपली पैरेलल लाइन से। अगर इक्वल नहीं हो तो सिंपली मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा? मेरे पास ये कैसा लाइन है? स्क्यू लाइन से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर स्क्यू लाइन होती है मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर जो उसका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और जैसे जैसे पुट करते सबसे निकालता जाऊँगा, फिर मैं लास्ट में यहाँ फॉर्मूला पुट कर दूँगा, फिर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते इसका नेक्स्ट वेट। इसी पे मैं 2-3 क्वेश्चन अगर और कराऊँ फिर क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मैं सेम टू सेम क्वेश्चन कराऊँ, अब एक सेम क्वेश्चन कराऊँ, 2 सेम, इस तरह मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊँ, जैसे थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। बाकी मैं इस क्वेश्चन पे होमवर्क देता हूँ, ठीक है? लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन दे दूँगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन। अगर मान लो ये तो मैंने देखा कि 2 लाइन अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। वहीं अगर 2 लाइन अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास गिवन होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते, वो अब हमें देखना है। लग जा गले से फिर मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है हम एक एक स्टेप हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, मेरे पास ऐसे 2 लाइन दे दे। बिटवीन द लाइन लेट अस से x-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y-2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू लेट अस से गिवन है z-3 डिवाइड बाय 4 एंड x-2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y-4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू z-5 डिवाइड बाय 5। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस। एक तो ये लाइन का इक्वेशन गिवन है और दूसरा मुझे ये लाइन का इक्वेशन है। 2 लाइन मेरे पास इक्वेशन गिवन है, मुझे इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेकिन यार मुझे तो ये नहीं पता क्या हमें पता है ये स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? लाइन को पता करना कि पैरेलल लाइन है या फिर स्क्यू लाइन है। कैसे मैं पता करूँगा? सिंपली मुझे पता है क्या यूज़ करूँगा? फॉर्मूला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में यूज़ करूँगा। अब दिमाग में क्वेश्चन है यार a1a2 और b1b2 और c1c2 को यहाँ पे कैसे निकालूंगा? यार सिंपल से पता है, जो लाइन के नीचे गिवन होता है ये क्या होता है? बेसिकली डायरेक्शन रेशियो तेरे पास होता है। तो ये इसका नाम ले ले a1, इसका नाम ले ले b1, इसका नाम ले ले c1, इसका नाम दे दे a2, इसका नाम दे दे b2, इसका नाम दे दे c2। सिंपली पुट कर दे तो a1 मेरे पास कितना गिवन है? 2 डिवाइड बाई a2 कितना गिवन है? 3 इक्वल टू b1 मेरे पास कितना गिवन है? 4 डिवाइड बाई b2 मेरे पास कितना गिवन है? 3 सॉरी b2 मेरे पास गिवन है, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है, ओह सॉरी। a1 मेरे पास कितना गिवन है? 2, a2 गिवन है कितना? 3 इक्वल्स टू b1 मेरे पास गिवन है 3, b2 मेरे पास कितना गिवन है? 4 इक्वल्स टू c1 मेरे पास कितना गिवन है? 4, c2 कितना गिवन है? 5। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तीनों आपस में इक्वल है? सो मैं बोल सकता हूँ सो आवर लाइन इज स्क्यू लाइन। हमारा लाइन कैसा होगा? स्क्यू लाइन होगा। पैरेलल लाइन तो होने का कोई चांस ही नहीं। अगर पैरेलल लाइन होता तो a1/a2 को b1/b2 को c1/c2 होता। ये नो डाउट ये मेरे पास आ गया। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये दोनों लाइन जो आपस में ये कैसा है? स्क्यू लाइन है। मुझे इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मुला क्या होता है? अब मुझे सिंपली फॉर्मुला लिखना है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देख, मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि कभी भी कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो उसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो अगर बाई चांस अगर गलती से अगर मैं फॉर्मुला भूल गया इसका, अगर फिर भी फॉर्मुला लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मुला बेसिकली मेरे पास क्या होता है? प्रोडक्ट x2 - x1 डिवाइड बाय y2 - y1 z2 में। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मेरे पास होता है x1 या फिर हम ले लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास? रूट ओवर या तो क्या होता है b1 × c2
माइनस C1 इंटू B2 या फिर B2 इंटू C1 लिखो, B2 इंटू C1 लेटर से ये लिख देता हूँ का स्क्वायर, प्लस मेरे पास क्या होता था याद करो, देन C2 इंटू कितना होता था A1, बोल गया सब कुछ, लगा ही था मुझे फॉर्मूला सब कुछ दिमाग से हट जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ तो सिंपली मुझे क्या सब कुछ भूल जाना है। कितना होगा मेरा C2 इंटू A1 माइनस कितना होता था याद करो, A2 इंटू कितना होता था C1 का होल, उसका आपस में इंटरचेंज हो, C1 इंटू A2 आगे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस मेरे पास अब क्या बचा, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मुला गिवन है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे करना क्या हो सारा, अब मुझे हमें क्या सिखाया गया है, हमें ये सिखाया फॉर्मुला लिख दे तूने, लाइन चेक कर लिया कैसा लाइन, अब सिंपली एक एक करके यहाँ पे डिमांड किया, उसके अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेगा, बिल्कुल सही एक एक सारा वैल्यू पुट कर। लेकिन मैंने भी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया, फॉर्मुला देखो क्या है यहाँ पे C1 इंटू A2, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे C2 इंटू A कर दिया ना, छोटा सा मिस्टेक। फिर हमें इससे बड़ा ध्यान से हमें एक फॉर्मुला लिखना होता है, ये बेसिकली हो गया C1 इंटू A2 माइनस कितना होगा, बेसिकली ये हो गया मेरे पास C2 इंटू टोटल A1, बस ये थोड़ा सा इंटरचेंज करना था, कर दिया हमने, इसलिए बोला फॉर्मुला को हमें ध्यान देना होता है। लेकिन मेरे पास पता है कार्टेशियन फॉर्म में होता है ना, अगर बाई चांस अगर मैं फॉर्मुला भूल गया तो मेरे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन होता है, जो मेरे पास ये गिवन है ना, सिंपली इसको मैं वेक्टर फॉर्म, इसलिए मैं बोल रहा था कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने एक वीडियो लिया था, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया, हमने डिस्कस कर चुका है कि कैसे हम किसको कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में हम कैसे कन्वर्ट किए। तो सिंपली मुझे एक बात पता है, हम एक तो मेरे पास ये मेथड तो है ही नो डाउट, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तो इस क्वेश्चन को अगर छोटे वे में करना है, ये पूरा लेंदी वे में नहीं करना, तो सिंपली क्या करता, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको मैं क्या करता, सिंपली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता, फिर मैं वेक्टर फॉर्म का फॉर्मुला लाके इजीली सॉल्व करता। लेकिन ठीक है, पहले तो मैं इस हमें जो भी हमने फॉर्मुला लिखा एक बार यूज तो कर ले, भले ठीक है बाद में ना यूज करें फॉर्मुला का, लेकिन हमें अभी तो फिलहाल के लिए फर्स्ट टाइम करें तो हमें एक पॉइंट हमें यूज करना है। तो सिंपली ये मैंने फॉर्मुला लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या डिमांड की, इसका डिमांड क्या क्या है, सबसे पहले बोला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो सिंपली सबसे पहले तो मुझे x1 y1 z1 लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट लाइन है, L1 लाइन का इक्वेशन गिवन है, और ये मेरे पास L2 लाइन का इक्वेशन गिवन है। ये क्या होता है, x1 y1 z1 होता है। तो मेरे पास x1 इक्वेशन कितना गिवन है 1, y1 इक्वेशन कितना गिवन है 2, z1 इक्वेशन मेरे पास कितना गिवन है 3। सिमिलरली ये मेरे पास क्या होगा x2 y2 z2, तो x2 इक्वेशन कितना गिवन है 2, y2 इक्वेशन कितना गिवन है 4 एंड z2 इक्वेशन कितना गिवन है मेरे पास 5 गिवन है। नो डाउट ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। आई नो थोड़ा सा देखो इजीली सॉल्व हो जाता है, बट हमें सबसे पहले क्या करते हैं, सब कुछ एक एक करके जो भी मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे लेके आना पड़ता है। जैसे हमें कोई, जैसे मान लो कुछ हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें सामान का रिक्वायरमेंट होता है सब कुछ हम लेके आते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ना। वही मेरे पास यहाँ पे होता है कि मैं सारा पहले क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से सारा रिक्वायरमेंट लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं सब कुछ मेरे पास लेके आ जाऊँगा, सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे को आंसर मिलकर रेडी हो जाएगा। पॉइंट तो सिंपली मैंने यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमने कैसे निकाला वो हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं सिंपली a1 b1 c1 मुझे ऑलरेडी पता है क्या है। a1 मेरे पास, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 2, a2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 3, b1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 3, b2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 4, c1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 4, c2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 5। नो डाउट लिख दिया। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, एक एक करके यहाँ पे सारे फॉर्म में पुट कर देना है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा टोटल x2 माइनस x1, x2 वेयर इज x2 2 माइनस 1, y2 मेरे पास क्या गिवन है 4, y1 गिवन है 2, z2 मेरे पास गिवन है 5 माइनस कितना हो गया 3, a1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 2, b1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है टोटल 3, c1 क्या प्रेजेंट है 4, a2 क्या प्रेजेंट है 3, b2 क्या प्रेजेंट है 4, c2 क्या प्रेजेंट है 5। लिख दिया, डिवाइड बाय, ये डिमांड के अंदर है बेसिकली, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से एक एक स्टेप यहाँ पे लिखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। b1 इंटू c2, b1 क्या गिवन है 3 इंटू c2 मेरे पास क्या गिवन है 5 माइनस b2 क्या गिवन है मेरे पास 4 इंटू c1 क्या गिवन है अगेन 4, इन सबका होल स्क्वायर प्लस, अभी मिस्टेक हो जाता, c1 मेरे पास क्या गिवन है टोटल 4, ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान से, a2 मेरे पास क्या गिवन है 3 माइनस c2 मेरे पास क्या गिवन है 5, a1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है, वेयर इज a1 2, इन सबका होल स्क्वायर प्लस a1 मेरे पास क्या गिवन है 2, वेयर इज b2 4 माइनस a2 क्या गिवन है 3, b1 क्या प्रेजेंट है अगेन 3, क्या बात है a2 b1 3 इन सबका होल स्क्वायर। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करना है। बेसिकली ये मेरे पास क्या होगा डिमांड बन के, इसको सॉल्व करते हैं फाइनली। आजा माहिया 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 5 माइनस 3 2, ये 2 3 का 4, 3 4 का 5, ये बेसिकली हो गया डिवाइड बाय रूट ओवर 5 इंटू 3 कितना का 15। मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, 5 इंटू 3 कितना का 15, 4 माइनस 4 कितना का 6, 4 इंटू 4 कितना का 16, 15 में से 6 बेसिकली चला गया, कितना हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 8 माइनस 9 कितना हो गया -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेसिकली। अब मुझे ये क्या मिल गया डिटरमाइन को हम कैसे सॉल्व करना है, वही सबसे पहले क्या करूँगा R1 को सेलेक्ट करूँगा। चलो R1 को सेलेक्ट किया हमने,
देखो यहाँ पे सब सारा चीज़ का एक तरीके से रिवाइज हो गया। देखो क्या, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने रिवाइज कर लिया, हमें फिर क्या डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी रिवाइज कर लिया, डिटरमाइनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हमने देख लिया, कोई भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना वो कैसे निकालता है वो भी सारा कुछ हमने देख लिया। मीन जो भी चीज़ हम पढ़ के आए ना सारा एक तरीके से रिवाइज हो रहा है किसके अंदर, 3D के अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो ये मेरे पास हो गया 1 टोटल, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 3 × 5 - 4 × 4 प्लस क्या, सॉरी बाबा प्लस क्यों लिख रहा हूँ, -2, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना बस 2 × 5 - 3 × 4 प्लस कितना हो गया 2, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना बस 2 × 4 - 3 × 3 डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली मेरे पास कितना आ गया, शॉर्ट इक्वल्स टू शॉर्टेड डिस्टेंस चल के आ रहा है, शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल्स टू 1, 5 × 3 कितना होगा 15, 4 × 4 कितना होगा 16 -2, 5 × 2 कितना होगा 10, 4 × 3 कितना होगा 12 प्लस 2, 4 × 2 कितना होगा 8, 3 × 3 कितना होगा 9 डिवाइड बाय ये कितना होगा √6। इसको सॉल्व कर 15 - 6 कितना होगा 1, 1 × 1 कितना होगा 1, इसको सॉल्व कर 10 - 2 कितना होगा -2 और बाहर कितना गया -2, -2 × -2 कितना गया +4, इसको सॉल्व कर 8 × 9 कितना गया -1 और बाहर कितना गया 2 × -1 कितना गया -2 डिवाइड बाय कितना गया √6। इसको सॉल्व कर 4 + 1 कितना गया 5, 5 - 2 कितना गया 3 डिवाइड बाय √6। तो फाइनली जो मेरा शॉर्टेड डिस्टेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया 3 डिवाइड बाय √6। दिस इज आवर आंसर। तो मिस्टेक किया हमने, क्या मिस्टेक किया ये चेक करना है। 3 × 5 कितना होगा 15, 4 × 4 कितना होगा 16, 5 × 2 10, कुछ तो हमने एक छोटा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है हमने कोई पॉइंट। कहना क्या ये आंसर सही है या फिर नहीं है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, कहीं पे कैलकुलेशन में छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो देख लेना वहाँ पे, अदरवाइज मुझे लग रहा है सही है, बट कहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं किया, डाउट क्यों नहीं लग रहा है कि कहीं हमने छोटा सा एक मिस्टेक किया है। एनीवे चेक कर लेना एक बार कि हमने ऊपर सब डिटरमाइनेंट वगैरह सही किया या फिर नहीं किया गॉट। तो इसको कैसे सॉल्व करता है ये हमने देख लिया यहाँ पे कि मैं अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बाय द हार्ट सॉरी बोला, ठीक है चेक कर लेना एक बार कि कहाँ पे मिस्टेक किया, क्योंकि अगर मैं भी चेक करने बैठ तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो फिर मुझे वापस सब कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये समझ में आया, अगर मैं बस कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन हुआ, मेरा काम था बस यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह बताना तो कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है छोटा मोटा हो जाता है, मिस्टेक हो गया तो चेक कर लेना, कहीं भी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं छोटा मोटा मिस्टेक तो नहीं है, अगर नहीं हो तो वैल्यू हो गया तो उसको करेक्ट कर लेना। तो ये समझ में आ गया मेरे को, अगर कार्टेशियन इक्वेशन मुझे गिवन हो तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने एक एक स्टेप करके हमें देख लिया। सिंपली कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहला स्टेप कोई भी क्वेश्चन मेरे पास प्रेजेंट हो, सबसे पहला स्टेप मेरे को क्या है, मुझे चेक करना है कि भैया लाइन स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, उसको चेक करने का सिंपल सा ये मेरे पास मेथड है। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो मैं बोलूँगा पैरेलल लाइन है, अदरवाइज सिंपली क्या बोल दूंगा, अदरवाइज सिंपली मैं क्या बोलूँगा ये बेसिकली कैसा मेरे पास लाइन है स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन मेरे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने सारे एक करके फॉर्मुला लिखा, सिंपली यहाँ से मैंने x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा, फॉर्म में पुट किया, डिटरमाइनेंट वगैरह को सॉल्व किया, फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन क्या मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकता था यार, वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखना चाहता, मैंने बोला जो तेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो मान ले अगर ये बाई चांस अगर ये फॉर्मुला गलती से भूल गया, क्या तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो तो क्या इसको सॉल्व तो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकता। बेसिकली हमारे बोर्ड में भी अगर वो देना चाहे ना तो बेसिकली हमें क्या देता है वेक्टर फॉर्म के अंदर देता है, कार्टेशियन फॉर्म के ना के बराबर देता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मान ले कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और उसने बोला कि तेरे को वेक्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व कर पाएगा, मैंने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, सिंपली इसको क्या करूँगा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मेरा मेन मोटिव ये है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना बिल्कुल कर सकता, देख कैसे कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसको कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे किया जाता है। सिंपली तेरे पास इक्वेशन गिवन है x - 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y - 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू गिवन है z - 3 डिवाइड बाय 4 एंड दूसरा मेरे पास इक्वेशन गिवन है x - 2 बाय 3 y - 4 ओके, x - टोटल कितना था मेरे पास 2 बाय 3 इक्वल्स टू y - 4 डिवाइड बाय मेरे पास कितना गिवन था 4 इक्वल्स टू मेरे पास गिवन था z - 5 डिवाइड बाय 5 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर क्या लिया था हमने z - 5 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल ये दो मेरे पास इक्वेशन थे। मैंने कार्टेशियन फॉर्म से तो देख लिया कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा, वेक्टर फॉर्म में सिंपली मुझे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म तो है नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म में सिंपली पॉइंट पैरेलल फॉर्म के बारे में बात करना होगा। उसका फॉर्मुला क्या होता है, बस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। सिमिलरली इसके अगर मैं केस करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होगा। यार तूने ये कैसे बोल दिया कि ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का इक्वेशन, यार सीधे सीधे मुझे बात पता है। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स अगर बेसिक किया, ये 2 पॉइंट्स ऐसा कहीं गिवन है कि लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म, ऐसा कुछ तो गिवन है। सिंपली मुझे किसके तरफ दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है सीधे सीधे दिख रहा है मुझे 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म की तरह इक्वेशन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा गिवन है x - x1 डिवाइड बाय x2 - x2 ऐसा कुछ गिवन है, तो मैं बोलता है ये कैसा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। लेकिन मेरे पास ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोला ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। सिंपली मेरे पास बी वेक्टर क्या होगा 2 3 4, जो मेरे पास बी वेक्टर है वो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कितना डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है मेरे पास, यहाँ पे
2 3 4। सिंपली कुछ नहीं करा, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या मेरे पास डायरेक्शन रेशियो से मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यही मेरे पास क्या होता है, अगर मैं इसी का आई कैप जे कैप के का कोफिशिएंट लूंगा तो ये मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा। अब बारी है ए वेक्टर की। ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ए वेक्टर याद करो क्या होता है, जो हमारा लाइन जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करा तो मेरे पास ए वेक्टर होता है। बेसिकली यहाँ पे कौन होगा x1, ये मेरे पास होगा x1, ये हो गया y1 और ये क्या z1। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास x1 कितना गिवन है y1, y1 कितना गिवन है 2 और z1 कितना गिवन है 3। तो सिंपली यही मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ये कितना हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये कितना हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो बी वेक्टर मेरे पास कितना आया था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दैट्स इट, हो गया वेक्टर में कन्वर्ट। क्या इसमें कौन सी बड़ी L1 जो मेरा लाइन L1 था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। कैसे किया, ये x1 y1 z1 हमें कैसे, ये हमें क्या देता है, ए वेक्टर देता है। फिक्स पॉइंट से जो पास कर रहा होता है वो मेरा ये कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3। बेसिकली एक्स वाई जेड क्या होता है, जो अगर मैं कोई भी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड। और ये मेरे पास नीचे क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, इसका हेल्प लेके मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया। ये हमने कन्वर्ट किया। दूसरा सेम टू सेम अगर मैं इस इक्वेशन को बनाना चाहूँ तो ये आर वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास कितना गिवन है 3 4 5, डी आर इक्वेशन मेरे पास कितना गिवन है 3 4 एंड 5। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो बी वेक्टर इक्वल जो भी यहाँ पे नाम लेना चाहो b2 और इसका नाम लेना चाहो b1। तो ये मेरे पास हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये वेक्टर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मुझे गिवन है x1 यहाँ पे या फिर x2 y2 z2 हो गया। ये x2 y2 z2, x2 गिवन है 2, y2 गिवन है कितना मुझे 4 एंड z2 गिवन है मुझे 5। तो सिंपली अगर मैं इसको ए वेक्टर अगर मैं a2 नाम दूँ, a2 और इसका नाम दिया लेटर से a1 क्योंकि a ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसका नाम दिया a2। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सिंपली लिया और मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। ए वेक्टर की जगह क्या लिख दिया मैंने 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर क्या लिख दिया मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप लिख दिया। बन गया ये दो इक्वेशन आ गया मेरे पास वेक्टर फॉर्म। देखो कितना सिंपल था, मैंने कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर लिया, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपली क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मेरे पास आंसर आ जाए। तो होमवर्क बेसिकली तुम्हारा ये है कि इसके आगे सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे वेक्टर फॉर्म में। जब मैंने कार्टेशियन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो सिंपली अगर यहाँ पे अगर अच्छे से अगर पढ़ा होगा ना वहाँ पे कि वेक्टर्स को कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, तो क्या होगा इजिली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, डील हो जाएगा। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इसको कि ये कर क्या रहा है। तो मैंने इसलिए बोलते हैं वहाँ पे एक एक पॉइंट को वहाँ पे ध्यान से बनना जिससे क्या हमारा क्वेश्चन को इजिली सॉल्व हो जाए। तो कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन गिवन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो, इजिली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है। बट हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके आगे कैसे हमें सॉल्व करना है वेक्टर को। अब ये दो मेरे पास वेक्टर तैयार हो गया, इसको मैंने वेक्टर मेरे पास ये L1 लाइन हो गया और L2 लाइन का दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया। कैसे सॉल्व करके हमें पता है वेक्टर फॉर्म को कैसे इक्वेशन। सबसे पहले मैं चेक करूँ क्या ये स्क्यू लाइन है फिर पैरेलल है, फिर उसको b1 वेक्टर क्रॉस b2 जो भी मेरे पास होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसके आगे खुद से अटेम्प्ट करना सॉल्व करना। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो उसको मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो या फिर वेक्टर को अगर मुझे कार्टेशियन में करना हो तो हम कैसे करते हैं, हमें एक एक पॉइंट का यहाँ पे मीनिंग हमें पता होना चाहिए और कैसे किया वो हमने देख लिया। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया कैसे मेरे पास शॉर्टेड डिस्टेंस का यूज करते हैं। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा यार ठीक है इसने स्क्यू लाइन्स का बता दिया, ठीक है इसने फिर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में भी बता दिया क्या होता है, लेकिन इसे कोई पैरेलल क्वेश्चन फॉर्म का क्वेश्चन नहीं बताया। मैंने बोला बिल्कुल यहाँ पे देख एक पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन आप करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन होमवर्क देंगे, फिर मैं चलूंगा एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे। अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होगा उसका शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है 0 होता है, उसका हमें यहाँ पे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ जो अभी हम लाइन जो पढ़ रहे हैं बेसिकली जो हम क्वेश्चन को सॉल्व उसका हेल्प लेके बेसिकली हम प्रूफ करेंगे कि कैसे मेरे पास अगर दो इक्वेशन गिवन हो उसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे 0 होता है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैरायटी, पहला वैरायटी मैंने देखो सिंपल मैंने लिया था वेक्टर फॉर्म, दूसरा वैरायटी मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिया। कार्टेशियन को फिर मैंने वेक्टर्स भी बता दिया कैसे करते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को कैसे सॉल्व किया तो वो भी मेथड बताया। अब तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ वो नहीं अभी क्यों बता दूँ, फिर क्वेश्चन का पूरा ट्विस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस between the lines whose equation is हमें गिवन है प्रोडक्ट आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस लैम्डा इंटू मेरे पास दूसरा गिवन है मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड लेटर से दूसरा इक्वेशन का मुझे गिवन है इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप मुझे यहाँ पे गिवन है। मीन्स हमें दो इक्वेशन गिवन है, सिंपली मुझे इन दोनों इक्वेशन के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस निकाले। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारा क्या चेक करना है हमें यार ये स्क्यू लाइन है या फिर मेरे पास क्या है पैरेलल लाइन। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपली मैं क्या करूँगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 का फंडा लगाऊंगा। इसमें a1 a2 b1 b2 कौन होगा, सिंपली मुझे पता है
A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या था डायरेक्शन रेशियो, तो आप तो फटाफट निकल जाएगा। ये बेसिकली क्या नाम दिया A1, इसका नाम दिया B1, इसका नाम दिया C2 और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है A2 B2 और C2। तो सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं। A1 मेरे पास कितना गिवन है 2, A2 मेरे पास क्या गिवन है 4 इक्वल्स टू B1 मेरे पास कितना गिवन है 3, B2 मेरे पास क्या गिवन है 6, C1 मेरे पास क्या गिवन है 4, C2 मेरे पास क्या गिवन है 8। इसको फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ 2 2 जा 1/2, ये बेसिकली 3 1 जा, ये अगेन 1/2, ये 4 1 जा 1/2। ओ भाई साहब यहाँ पे देखा ये A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन, ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। सो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सो आवर लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, सो आवर लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहला मेरा काम क्या है, कोई भी क्वेश्चन मुझे गिवन हो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि भाई साहब ये लाइन कैसे है, पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइन में गिवन है। तो उसके लिए सिंपली A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 को C1 अपॉन C2 करूँगा। और ये तीनों का लोग मेरे पास इक्वल हो गया तो सिंपली बोलूँगा क्या मेरे पास ये लाइन कैसे पैरेलल है। यहाँ पे तीनों इक्वल हो गया तो लाइन कैसे, अगर पैरेलल अगर नहीं होता तो सिंपली अब स्क्यू लाइन से सॉल्व करते। तो हमने बोले लाइन कैसे आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल फॉर्म मेरे पास गिवन होगा, उसका शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मुला क्या होता है याद करो। शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल क्या होता है फॉर्मुला, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये मेरे पास और ये बाहर मॉडल्स लगा होता है। अगर आपस में इंटरचेंज भी करते मीन्स A2 इंटू A1 को पीछे लिखो, B वेक्टर को आगे लिखो, उससे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका डिमांड क्या क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये चाहता है A2 माइनस A1 वेक्टर चाहता है, मैंने बोला ठीक है। फिर ये चाहता है मुझसे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहता है, मैंने बोला ठीक है अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे A1 लिखना पड़ेगा। A1 वेक्टर इक्वल क्या होगा मेरे पास दिस A1 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। हमें इक्वेशन को देख के हमें ये पता करना आना चाहिए कि A1 कौन है मेरे पास। फटाफट इसलिए करो क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके जिसमें हम A1 B लैम्डा इसको कैसे पहचाना जाता है, इसे हम ऑलरेडी अपना बेस मौजूद कर चुके हैं। तो A1 मेरे पास ये हो गया। अब बेसिकली A2 मेरे पास क्या है यहाँ पे 2I कैप, ये बेसिकली मेरे पास क्या होगा A2 देगा प्लस 4J कैप प्लस कितना होगा 5K कैप। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, अब जो हमने वहाँ पे बेसिक अपना एक तरीके से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया ना, बस अब उसी फाउंडेशन का हेल्प लेके मुझे फटाफट क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, बस कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट का यूज़ करके। तो अब मुझे क्या चाहिए फॉर्म, इसका क्वेश्चन वाले का डिमांड है A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर का मुझे आंसर चाहिए। तो सिंपली क्या होगा A2 वेक्टर में बस गिवन है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, बीच में लगाया माइनस, और मुझे A1 वेक्टर कितना गिवन है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हो गया 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप माइनस I कैप, ये हो गया माइनस 2J कैप, ये अगेन माइनस 3K कैप। लाइक टर्म्स को अगर मैं साथ में करूँ क्योंकि पीछे करूँगा फिर मुझे नया लिखना पड़ेगा, ये 2I कैप आई होप से दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली हो गया माइनस I कैप, ये हो गया प्लस 4J कैप, ये हो गया माइनस 2J कैप, ये हो गया प्लस 5K कैप, ये हो गया मेरे पास माइनस 3K कैप। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये मेरे पास चलता वही आ रहा है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इक्वल टू दिस। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली मेरे पास निकल के आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो गया I कैप, 4 - 2 कितना हो गया 2J कैप, ये बेसिकली 5 - 3 कितना हो गया 2K कैप। तो फाइनली मेरे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर चलो ये आ गया। अब मेरे पास दूसरा यहाँ पे दूसरा क्या डिमांड है फॉर्मूले का, B वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। यार B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे कौन सा B लूँ, यहाँ तो B1 B2 कुछ गिवन ही नहीं है। राइज होता है यार B वेक्टर कैसे लो, तो भाई यहाँ पे ट्विस्ट होता है। अगर पैरेलल फॉर्म में अगर कभी भी मेरे पास गिवन हो तो सिंपली अगर मैं इसको पैरेलल फॉर्म में अगर कभी भी गिवन हो ना तो सिंपली हमें यहाँ पे देखना शॉर्टकट बता रहा हूँ, या फिर एक बार देख लो पूरा कंसेप्ट। मेरे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर तो चलो आ गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे B वेक्टर, ना तो यहाँ पे B1 गिवन है ना B2 गिवन, लेकिन मेरे पास यहाँ पे B1 भी और B2 भी, मैं इसको लूँ तो लूँ किसको। तो सिंपली एक बार मुझे इक्वेशन को लिखना पड़ेगा अगेन, R वेक्टर इक्वल टू नया एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है 2J कैप प्लस कितना गिवन है 3K कैप प्लस कितना गिवन है लैम्डा इंटू कितना गिवन है 2I कैप प्लस 3J कैप। अगर मेरे पास कभी भी पैरेलल गिवन हो तो ये फंडा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली दूसरी लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन R वेक्टर इक्वल टू, आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार बार बार क्या ये करो वो करो सॉल्व करो, बट क्या कि क्वेश्चन का डिमांड है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा नहीं आओ। प्लस मुझे गिवन है म्यू इंटू 4I कैप प्लस 6J कैप प्लस कितना गिवन है 8K कैप, मुझे यहाँ पे गिवन है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे ये देखा ये दोनों लाइन आपस में कैसे पैरेलल है। ये दोनों लाइन मेरे पास अगर लेटेस्ट इसका नाम दूं L1 और इसका नाम दूं L2, तो ये L1 इज पैरेलल टू क्या है मेरे पास L2, ये पैरेलल का सिंबल है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, नो डाउट ये हमें क्लियर पता है। अब मैंने देखा था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन, ये सारे दोनों आपस में इक्वल। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था याद है कि दो लाइन अगर आपस में पहले उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर एक लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो अगर मान लो इसका क्या है 2 3 4 है, तो दूसरी लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 2 3 4 होगा। लेकिन यहाँ तो यार 4 6 8 गिवन है, तो मैंने सिंपली चालाकी से क्या किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। अब मैंने इस पूरे में से 2 को कॉमन निकाल, तो बेसिकली 2 को कॉमन निकालूंगा तो कितना हो गया 2I कैप, यहाँ से 2 कितना हो गया 2 3 जा 6 और ये कितना हो गया 2 4 जा 8। तो सिंपली आप देख लो अब ये एक्सप्रेशन और ये फर्स्ट वाला ये दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो मीन्स यहाँ से मेरा जो B वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से B वेक्टर में बोल सकता हूँ कितना हो गया 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप।
भाई सब, लेकिन यार तूने ये कर क्या दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला ये बता, दो लाइन तेरे पास गिवन है L1 L2 दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल अगर मेरे पास होता है तो हमें ये पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 को C1/C2 का वैल्यू मेरे पास इक्वल है, नो डाउट, ये मुझे यहाँ से क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा, और मुझे एक और बात होता है, अगर मेरे पास एक लाइन का अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन है लेटर से 2 3 4 है, बट यहाँ पे दूसरे लाइन का भी वही डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए 2 3 4, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे 4 6 8 है, बट दोनों का सेम होना चाहिए ना डायरेक्शन रेशियो। जब दो लाइन पैरेलल है आपस में तो उसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 4 6 8, तो मैं इसका सेम कैसे होना, मैंने सिंपली इसमें से 2 कॉमन निकाले, बस यहाँ पे आ गया बी वेक्टर इक्वल, फिर जैसे ही मैं लेता हूँ तो ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया, तो सिंपली मैं बोल सकता बी वेक्टर इक्वल कितना 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, दैट्स इट। अगर मान लो कभी भी पैरेलल गया तो एक एडिशन हमेशा याद रखना, जो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही क्या होगा दूसरी लाइन का, कुछ कॉमन वगैरह निकालो, दोनों देखो आपस में कुछ सेम टू सेम आ जाएगा। तो बी वेक्टर मेरे पास आ गया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, बी वेक्टर का मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का 3 का स्क्वायर प्लस के का कितना होगा 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेसिकली हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना होगा 20, 20 प्लस अगर मैं 9 करूँ तो बेसिकली कितना होगा √29। तो फाइनली मेरे पास बी वेक्टर का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड हो कितना होगा √29। अब सिंपली मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ, तो शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, टोडक ये मेरे पास था A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और यहाँ पे मुझे गिवन है टोडक क्रॉस, हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, यहाँ पे क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे डॉट नहीं है, डिवाइड बाय मुझे क्या गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना है मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए कि i इंटू आई क्या होता है, j इंटू जे क्या होता है, k इंटू के क्या होता है, i इंटू जी क्या होता है, यहाँ पे पूरा डिफरेंट है। डॉट प्रोडक्ट में तो एकदम सिंपल होता है कि लाइक टर्म्स हो गया तो जीरो का, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें अच्छे से पता है कि क्या कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है। बी वेक्टर मेरे पास कितना निकल के आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आ गया 4k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है बस √29, और इसका मेरे पास मॉड। अब मुझे सिंपली क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मींस क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, i इंटू वाई क्या होता है यहाँ पे, अब बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या हमें आना चाहिए, i इंटू वाई क्या होता है, j इंटू जे क्या होता है, k इंटू के क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया हमें अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए कि i क्रॉस i करूँ या फिर j क्रॉस j करूँ या फिर मैं k क्रॉस k करूँ, इसका वैल्यू मेरे पास क्या आता है 0 0 0 आता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और सिंपली अगर मैं इसके बाद हमें क्या पता था कि अगर मैं i क्रॉस j करूँ तो सिंपली मुझे क्या वैल्यू मिलता है k कैप मिलता है। फिर सिंपली अगर मैं j क्रॉस k करूँ, जे क्रॉस का अगर मैं के कैप करता हूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिलता है आई कैप मिलता है। ऐसे हम सोन में करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में आता है कि हमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए, और भी सारा लिख दूँ या फिर अच्छे से याद है कुछ, ठीक है मैं एक बार लिख ही देता हूँ पूरा। अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूँ बेसिकली मुझे कितना मिलेगा जे कैप मिलेगा। अगर मैं वही जे कैप क्रॉस आई कैप करूँ बेसिकली तो मुझे मिलेगा माइनस के कैप टोटल। अगर मैं वही के कैप क्रॉस जे कैप करूँ तो मुझे कितना मिलेगा -1 मिलेगा। वहीं अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करूँ तो फाइनली मुझे कितना मिलता है माइनस जे कैप मिलता है। ये मेरे पास माइनस आई कैप है। पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे किया, अगर याद नहीं तो देख लेना एक बार जाके आई इंटू जे इंटू के ये सब कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले तो आई मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो आई इंटू 2 कितना गया मुझे पता है, चलो कर ही देता हूँ। आई क्रॉस 2i करूँगा सिंपली कितना होगा मेरे पास, आई इंटू आई कितना होगा 0 निपट जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर भी कर देता हूँ पूरा एक स्टेप करके। आई इंटू कितना हो गया आई कैप इंटू कितना है मेरे पास 3j कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ठीक है, प्लस कितना हो गया मेरे पास आई कैप इंटू कितना हो गया 4k कैप। अब इसकी बारी जे कैप की, प्लस कितना हो गया 2j कैप, यहाँ बीच में क्रॉस मैं लगा नहीं रहा हूँ, 2j कैप इंटू मेरे पास कितना आ गया 2i कैप, प्लस कितना हो गया मेरे पास 2j कैप इंटू कितना हो गया मेरे पास 3j कैप, प्लस कितना हो गया मेरे पास 2j कैप, अरे यार स्पेस कम पड़ गया ओहो, 2j कैप इंटू कितना हो गया मेरे पास 4k कैप, प्लस कितना हो गया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2k कैप इंटू कितना हो गया मेरे पास 2i कैप, प्लस कितना हो गया 2k कैप इंटू मेरे पास कितना हो गया 3j कैप, प्लस कितना हो गया 2k कैप इंटू कितना हो गया 4k कैप, डिवाइड बाय मेरे पास कितना गया √20 है। बस ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेशन है, बस ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बेसिकली मेरे पास निकल के आएगा। अब मुझे पता है आई इंटू आई अगर मैं करूँगा कितना होता है 0 होता है, तो ये निपट गया 0, प्लस आई क्रॉस जे मेरे पास कितना होता है, देखो आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप होता है, तो 2 इंटू कहाँ गया आई क्रॉस जे करूँगा कितना के कैप होता है, बेसिकली ये कितना हो गया मेरे पास 3k कैप। आई क्रॉस के करूँगा बेसिकली कितना देखो यहाँ से आई क्रॉस के कहाँ गया माइनस जे कैप होता है, तो ये कितना गया -4k कैप। अब यहाँ पे सिंपली इसकी बारी जे कैप 2j कैप 2 इंटू 2 कितना गया 4 हो गया नो डाउट, प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप करूँगा, देखो यहाँ पे क्या गिवन है जे कैप क्रॉस आई कैप, बेसिकली अगर मैं करता हूँ कितना होता है मुझे -k कैप मिलता है, ये हो गया -k कैप, प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6, लेकिन जे क्रॉस जे कितना होता है 0 होता है निपट गया, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ 0, प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 8 हो गया। जे कैप क्रॉस के कैप अगर मैं सिंपली करता हूँ कितना होता है मेरे पास आई कैप होता है एज इट इज लिख दिया, और 2 इंटू 2 कितना गया 4, के कैप क्रॉस आई कैप बेसिकली कितना होता है मेरे पास, देखो के कैप क्रॉस आई कैप कहाँ है यहाँ पे, के कैप क्रॉस आई कैप करूँगा मेरे पास कितना होता है जे कैप होता है। देन बेसिकली ये 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो गया,
के कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है मेरे पास, के कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस आई कैप हो गया। 2 के कैप क्रॉस 4 कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, के कैप क्रॉस के कैप कितना होता है 0 होता है तो निपट गया। डिवाइड बाई कितना है मेरे पास √29। सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास हमारे पास कितना निकल के आता है टू 3 के कैप माइनस 4 के कैप और कोई भाई, ये मेरे पास कितना हो गया 3 के कैप माइनस 4 के कैप एंड ये अगेन कितना हो गया -4 के कैप, तो ये बेसिकली -4 कैप -4 के कितना हो गया -8 के कैप, और ये बेसिकली कितना 3 कैप मैंने से अगर मैं 8 के कैप को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बेसिकली तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है, करने का हमें जरूरत ही नहीं था। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लेना। बाकी मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, हमें सिंपली कुछ इसके आगे हमें सिंपली कुछ नहीं करना था, इसके आगे ये वाला मेथड हमें अप्लाई नहीं करना था। एक बार करके देखना, अगर आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कट कर देना। सिंपली मुझे क्या करना है, इन दोनों के मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो सिंपली किसके इक्वल होता है मेरे पास, कहाँ गया पेन, ये मेरे पास मॉडल्स का एज इट इज। सिंपली इन दोनों के मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आई कैप जे कैप के कैप। मुझे मेरा भी ध्यान से हट गया कि मैं डिमांड का मेथड यूज करके निकाल सकता हूँ। इन दोनों के मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, ए क्रॉस बी सिंपली किसके इक्वल होता है, आई कैप जे कैप के कैप, और सिंपली आई कैप क्वेश्चन कितना है 1, जे कैप क्वेश्चन कितना है 2, के कैप क्वेश्चन कितना है 2, यहाँ कितना आ गया 2 3 4 डिवाइड बाय मेरे पास कितना गिवन है √29, और ये मॉडल्स। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, R1 को सेलेक्ट करूँगा, लिख भी देता हूँ। R1 को सेलेक्ट किया, सिंपली इसको देखना सॉल्व करके अगर आंसर है तो ठीक है, या फिर ये मेरे पास सेकंड मेथड है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। सिंपली सेकंड मेथड हमें सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, मैंने भी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, सिंपली फालतू वाला मेथड करने लगा। सिंपली मुझे इन दोनों को मुझे क्रॉस निकालना, सिंपली क्या किया, आई कैप जे कैप के कैप लिखा हुआ, और जो भी इसका क्वेश्चन लिखा, सिंपली इसका लिखा, सॉल्व कर दूँगा डिटरमांड को। तो R1 को सेलेक्ट किया बेसिकली, तो ये मेरे पास कितना हो गया, कहाँ गया पेन, ये हो गया मेरे पास आई कैप, ये हो गया इसका कॉलम, इसका रो रिलेट हुआ बचा कितना 4 इंटू 2, डायरेक्टली कर दो, चलो लिख देता हूँ 2 इंटू 4 माइनस कितना हो गया 3 इंटू 2, देन माइनस जे कैप, इसका कॉलम इसका रो रिलेट हुआ बचा कितना 1 इंटू 4 माइनस कितना हो गया 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, कितना हो गया प्लस के कैप 1 इंटू 4 माइनस कितना हो गया, ये कॉलम इसका रो रिलेट किया बचा कितना 2 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना क्यों ना √29। क्या यार, मैं भी इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 इंटू 2 कितना गया मेरे पास, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 8 में 6 गया कितना हो गया 3, तो बेसिकली कितना हो गया 3 आई कैप, ये मेरे पास हो गया 4 माइनस कितना हो गया 2 इंटू 2, 4 में से 4 गया बेसिकली कितना हो गया 0 निपट गया, तो बेसिकली माइनस जे कैप इंटू 0 लिख देता हूँ फिर भी शो ऑफ के लिए। ये मेरे पास हो गया 4 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया अगेन मेरे पास 4, तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, एक सेकंड, 2 कितना होगा 8, 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, मैं भी क्या है 2 आई कैप। इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली 4 इंटू 1, ओहो के कैप मैंने किया 1 इंटू 3 होना ना, ओह गॉड 1 इंटू 3, तो बेसिकली 1 इंटू 3 कितना गया 3, 2 इंटू 2 4 कितना गया 2 इंटू 2 4, 3 में से 4 गया -1, -1 इंटू के कैप करूँगा तो कितना गया मेरे पास माइनस के कैप। तो फाइनली मेरे पास ये डिवाइड बाय कितना है मेरे पास √29, और ये मॉडल्स। तो फाइनली मेरे पास सॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से आगे 2 आई कैप माइनस जे इंटू 0 कैप माइनस के कैप। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है फॉर्म में क्या होता है, हमें नीचे और ऊपर दोनों मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। मींस जो मेरे पास ये निकल के आना इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये सिंबल हमें किसको इंडिकेट करा है मैग्नीट्यूड को यहाँ पे। तो शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेने चलूँ तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, अगर मैं जे कैप को कितना 0 का स्क्वायर प्लस के का क्वेश्चन कितना है मेरे पास -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है √29। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर कितना 1 डिवाइड बाय कितना हो गया √29। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो फाइनली शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया √5, क्या हो रहा है यार कैलकुलेशन, √5 डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे पास √29, ये फाइनली मेरे पास आ गया। अब मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा यार, यहाँ तो ठीक था कि ये मैंने निकाल दिया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस मैंने बी वेक्टर किया, सिंपली ये मेरे पास आ गया 2 आई कैप माइनस जे इंटू 0 कैप माइनस के कैप। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मेरे पास ये है उसका हमें पैरेलल में क्या इसका सिंपली मुझे मैग्नीट्यूड काटना पड़ता है। याद रखना हमेशा पैरेलल में ये जो सिंबल होता है ये हमें किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। ये पॉइंट याद रखा, ये सिंबल किसको मैग्नीट्यूड को बता रहा है हमें, मैग्नीट्यूड बोलना मत, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से हमें इस फॉर्मूले को लिखना है, या फिर हम जल्दी कुछ फॉर्मूले बुक में ऐसे भी गिवन होता है A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय तो हमें बी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग सेपरेट करके भी ऐसा भी फॉर्मुला दे सकता हूं। तो याद रखना ये जो सिंबल होता है हमें मैग्नीट्यूड का गिम्बल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला 2, जैसे मैंने A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, सिंपली ये आ गया। अब मुझे सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ऑलरेडी पता है। तो फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट वैरायटी के सारे क्वेश्चन देख लिए कि पैरेलल फॉर्म में गिवन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देन हमने देखा, याद रखना पैरेलल फॉर्म के क्वेश्चन में ये जो सिंबल होता है ये किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल बता रहा हूं इंडिकेट कर, इसलिए ध्यान से ऐसा मत करना यहाँ पे इतना करके यहाँ तक करके छोड़ दिया क्वेश्चन नहीं। इसके आगे मुझे सिंपली इसका जो भी आंसर है यहाँ पे मुझे सिंपली मैग्नीट्यूड लेना है। कैलकुलेशन में हमें छोटा सा मिस्टेक नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी निकालना हो सिंपली मुझे क्या करना आई कैप जे कैप के कैप और जो भी गिवन उसको सिंपली ऐसे लिख के सॉल्व कर। ये कभी भी नहीं, ये मत करना कभी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। ये वाला फंडा कभी मत अप्लाई करना कि आई इनटू ये वाला फंडा बहुत बकवास है, बहुत इससे आंसर तो आएगा बहुत क्या होगा बहुत अगर इधर एक्यूरेट नहीं आएगा आंसर, इसलिए बोलो ये वाला हमें फंडा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सारे डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते तो हमने देख लिया कि
अगर मेरे पास स्क्यू लाइन्स गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में तो कैसे सॉल्व करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल लाइन हो गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हमें चलना एक हमारे पास और वैरायटी का क्वेश्चन है, अगर कि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस को अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसका शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, उसको हमें प्रूफ करना होता है। कैसे करेंगे वो हमें देखना है, पर उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ, फिर हम चलते हैं अपना उस वैरायटी क्वेश्चन में। फिर अभी उससे पहले उस वैरायटी क्वेश्चन में उससे पहले मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है 11.2 हमारे तेरे एक तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। हमारा होमवर्क ये कि 11.2 का पूरा हमें सॉल्व करना है A to Z। गॉट माय पॉइंट। अब हमारा बेसिकली तो ये हो गया, हमने डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन देख। अब चलते हैं इस पे, होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन पे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मैंने डिफरेंट तीनों वैरायटी क्वेश्चन करा दिया। इस पे शॉर्टेड डिस्टेंस के बीच में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब हमें सिंपली इस पर डिफरेंट वैरायटी के क्या कर रहा हूँ, सिंपली एग्जाम्पल दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन करने के लिए। सिंपली जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको करना है। समराइज कर दूँ यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले मुझे लाइन को चेक करना है। A1/A2 को B1/B2 C1/C2 से मुझे लाइन को चेक करना है कि स्क्यू लाइन है या फिर मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर स्क्यू लाइन हो गया तो कैसे सॉल्व करते हैं हम ऑलरेडी पता है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो कोशिश करना उसको वेक्टर फॉर्म में करना, लिखने का, उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पैरेलल फॉर्म में हो गया तो सिंपली ये जो सिंबल मेरे पास होता है किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को हमें बता रहा होता है। अब हम चलते हैं कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं कि क्या होमवर्क देते हैं। इसमें कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। मीन्स इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉलोइंग नहीं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आर वेक्टर इक्वल टू लेटर से गिवन है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दूसरा इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। देन इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस गिवन है मुझे लेटर से 4k कैप। एंड दूसरा मेरे पास एंड सेकेंड लाइन के इक्वेशन मुझे लेटर से गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मुझे यहाँ पे सिंपली गिवन है। नो डाउट ये दो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो मेरे पास ये वही शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। लेटर से x-1/2 इक्वल्स टू y-2/3 इक्वल्स टू z-3/4 एंड सेकेंड लाइन के लेटर से मेरे पास इक्वेशन गिवन है x-2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y-3 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू z-5 डिवाइड बाय 5। एंड वही मेरे पास शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू y-5 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू z-7 डिवाइड बाय 1 एंड x+1 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू y+1 डिवाइड बाय -6 इक्वल्स टू z+1 डिवाइड बाय 1। ऐसा लग रहा है यार इतने क्वेश्चन क्यों, मैं चाहता हूँ डिफरेंट टाइप के इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो, जैसे हमने एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि बाद में हमें देखना ना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि हमारा प्रैक्टिस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना बहुत जरूरत है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करें उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होता रहेगा और हमें दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेटर से आर वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मुझे गिवन है। इसको कोशिश करना सॉल्व करने का। गॉट माय पॉइंट। अब क्या होना है, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इन लोगों ने बहुत चालाकी किया है। एनसीईआरटी का हमें अपना 11.2 अब तो कर लेना, जितना कहीं पे भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना है। अब पूरा एकदम 11.2 तक हमें पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, कहा गया 11.2 के हमें सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, चालाकी किया ना, जो शॉर्टेड डिस्टेंस थी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं, बिल्कुल भी मत करना है। जो यहाँ पे इन लोगों ने चालाकी किया ना, शॉर्टेड डिस्टेंस चलो 11th क्वेश्चन तो हो जाएगा, 14 क्वेश्चन हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, लेकिन जो 16 क्वेश्चन किया ना 16 भी हो जाएगा नोट, लेकिन 17 क्वेश्चन किया ना, 17 में लोगों ने चालाकी किया है। चालाकी क्या 1 - ti क्या प्लस t - 2j क्या प्लस 3 - 2t ऐसे किया। तो सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर क्या करना, i कैप j कैप k कैप वाले को टर्म को एक साथ और फिर जो t वाले टर्म्स होगा उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करना है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपना एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते दिमाग खराब हो गया कि शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन मुझे गिवन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला देख यहाँ पे क्वेश्चन तुझे ये बोला कि तेरे पास 3 लाइन है, हमारे पास स्केच कहाँ गया, एक सेकंड, मेरे पास क्या 3 लाइन मेरे पास प्रेजेंट है, L1
L2 और L3 मेरे पास क्या है प्रेजेंट है। चलो L2 L1 L2 L3 बस 3 लाइन बेसिकली प्रेजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या पता है, तीनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर मींस तीनों लाइन आपस में क्या होगा, जैसे भी डायग्राम होगा तीनों लाइन आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। L1 L2 L3 तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। मुझे बताना शो दैट थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तीनों लाइन का, मुझे पता नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है इसका गिवन L1 M1 N1, फिर मुझे गिवन L2 M2 N2, एक मुझे गिवन L3 M3 N3 गिवन है। सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे पता है अगर आपस में प्रूफ करना है कि तीनों लाइन आपस में, मुझे क्या प्रूफ करना है तीनों लाइन आपस में क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिकेट फॉर कि तीनों लाइन आपस में क्या हो परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था अगर मुझे किसी भी लाइन को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो सिंपली क्या करता था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। वही मैं यहाँ पे करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा इन दोनों लाइन को इक्वेशन को उठाऊंगा, L1 प्लस क्या करूँ L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो सिंपली बोलूंगा ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। फिर इन दोनों लाइन को उठाऊंगा, फिर इन दोनों को अगर 0 आ गया फिर मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर, फिर क्या करूँगा फर्स्ट और थर्ड को उठाऊंगा, अगर तीनों से 0 0 आ गया तो मैं बोलूंगा लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाएगा सॉल्व, हिंट दे दिया। क्वेश्चन सेकंड बोला शो दैट लाइन थ्रू 1 -1 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करना है, इस लाइन का ये हमें लाइन गिवन है 2, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, फिर सिंपली इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना। अगर इन दोनों का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करूँ 0 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन में कुछ भी हिंट भी नहीं दे रहा, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे भी डाउट होता है मुझे इन्फॉर्म करना, हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमारे पास एक तरीका, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्लेन्स। लेकिन प्लेन्स पढ़ाने से पहले मुझे यहाँ पे एक वैरायटी का क्वेश्चन और कराना है जिसका नाम है कि अगर मान लो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैं दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हूं और मेरे पास उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वो क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ प्लेन्स को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर क्या करेंगे इस वाले टॉपिक को लास्ट में इस वाले टॉपिक को एंट्री मारूंगा। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 11.2 को अच्छे से कर लेना, मैंने हिंट दे दिया डायरेक्शन क्वेश्चन को कैसे करना है, वो क्वेश्चन को इजिली सॉल्व हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अब चलते हैं अपना प्लेन्स पे। प्लेन्स क्या है ना, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खेलता है, लास्ट टॉपिक है हमारा एक तरीके से 3D का, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्वेश्चंस में। तो देखते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व किया, जो भी अभी तक पढ़ा है होप सो बेसिक एक स्टेप हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे वही सेम टू सेम हमें प्लेन में पढ़ना होता है, बट वहाँ पे क्या थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट हो जाता है।